नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस धमाकेदार वीडियो में। जब मैंने अपना पिछला वीडियो अपलोड किया था तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करा कि मैम ये बताइए अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, कैसे हम अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। अगर आपको जानना है, समझना है कि कैसे आप अकाउंट्स को पढ़ें, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको 90 प्लस मार्क्स आ सके। मैं आपको टॉप 5 टिप्स दूँगी, बहुत अच्छे से समझाऊँगी कि आपको अकाउंट्स कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टिप आता है, सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इट इज़ कंसेप्ट क्लैरिटी। देखिए दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना तो आपका अकाउंट होने ही नहीं वाला है। बहुत सारे बच्चों को अकाउंट एक हार्ड सब्जेक्ट लगता है, लेकिन देखिए अकाउंट बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाइए कि अकाउंट हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपको मार्क्स लाना है ना तो ये आसान होता है एज़ कम्पेयर टू थियरी सब्जेक्ट्स। थियरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लर्न करना होता है और आपको बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अकाउंट्स में एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया, तो आप क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हो, 5-10 मिनट में बना सकते हो और आपको मार्क्स बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है और इसमें मार्क्स लाना है ना बहुत ही ईजी होता है। मैम कैसे आएगा हमारा मार्क्स? सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। अब मैं आपको सच बताऊँ तो आप में से बहुत सारे लोग को यही नहीं पता कि बेसिक्स क्या होता है। देखो, बेसिक्स का ये मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने अपना फाइनल अकाउंट उठाया, ठीक है? तो तुमको अगर यही नहीं पता है कि यार प्रॉफ़िट एंड लॉस में डेबिट साइड ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, तो आपका बेसिक क्लियर ही नहीं है। सैलरी डेबिट साइड आता है, लेकिन अगर आपको उसका रीज़न नहीं पता कि भाई ये अपना बैलेंस शीट में क्यों नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस में ही क्यों आता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है ना तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करो। अपना बेसिक्स क्लियर करो कि अगर ये चीज़ इस अकाउंट में आता है तो आखिर इस अकाउंट में क्यों आता है, हम ये वाला अकाउंट बना के इस चीज़ को क्यों डालते हैं, या फिर हम इसे क्रेडिट साइड ही क्यों लिखते हैं, हम इसे डेबिट में क्यों नहीं लिखते। आपको आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपका बेसिक्स क्लियर हो गया ना तो अब आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। देखो, जो क्यों वाली चीज़ें आती है ना वो सारी चीज़ें बेसिक्स में आती हैं कि हाँ भाई डेबिट साइड ये चीज़ें क्यों आती हैं, दैट इज़ बेसिक। एंड क्लियर कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई डेबिट साइड में यही सारी चीज़ें आती हैं और क्यों आती हैं उसे बेसिक बोलते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, आपको अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज पहले बनाना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, हाँ ये इसलिए होता है, अच्छा ये बात है। समझे बच्चों? तो सबसे पहले आपका क्या स्टेप है, कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर करना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने क्लास में ध्यान दीजिए, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, अपने कोचिंग वाले टीचर का हेल्प लीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आप क्या करेंगे, क्या करें हम मैडम? तो देखो, सबसे पहले आपको उस चैप्टर के इजी क्वेश्चंस को उठाने हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आप उठाइए, जो मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको उठाइए। फॉर एग्जांपल एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला जो चैप्टर है उसमें आप डायरेक्टली जंप मत करो लॉन्ग क्वेश्चन पे, बल्कि आप छोटी छोटी चीज़ें सीखो जो स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस में होंगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम वो तो आएगा भी नहीं। अरे बेटा आएगा, तुमको यही नहीं पता है कि गुडविल बांटते कैसे हैं। अगर तुमने उन इलस्ट्रेशंस को ही नहीं देखा है तो तुम वो लंबे लंबे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, उसमें भी गुडविल को बांटना सीखना होता है ना। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ओके, तो सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर का इजी क्वेश्चन उठाना है, उसको करना है। फिर आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पे जाना है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे जाना है, और फिर आपको हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना है। एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना प्रैक्टिस कर सकोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो, अपना इलस्ट्रेशन करो, एक्सरसाइज करो। देखो, एंड मैं आपको ये बोलूँगी कि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जब तुम टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना तो तुम 3 घंटे में अपना पेपर एटलीस्ट अच्छे से
पूरा बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुमको करने आता है भाई, एक लिमिटेड टाइम में तुम उसको कर पा रहे हो कि नहीं, ये मैटर करता है। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है डोंट इग्नोर थियरी। ठीक है, आपको थियरी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे भाई प्रैक्टिकल आता है, अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियरी क्यों ही पढ़े। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको थियरी पढ़ना है। अगर आप थियरी नहीं पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जब आप थियरी पढ़ते हो। आपको ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कैसे मिलते हैं, थियरी की वजह से ही मिलते हैं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ये सारे मार्क्स आपको थियरी की वजह से ही मिलते हैं। तो थियरी को स्किप मत करो, उसको पढ़ो। ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ शॉर्ट सम्स आ जाते हैं एंड उसके और में आपको थियरी आ जाता है। तो अगर आपको वो शॉर्ट सम्स नहीं आते हैं तो आप आसानी से थियरी को अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। अगर आपने थियरी ही नहीं पढ़ा है और आपको वो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो आप फंस जाओगे। इसीलिए ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, आपको थियरी भी पढ़ के रखना है। आप थियरी को समझिए और फिर उसको याद कीजिए। जब आपका थियरी लर्न रहता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। देखो अगर कोई बच्चा है जो सिर्फ थियरी करके एग्ज़ाम में जाता है तो कहीं ना कहीं वो डरा रहता है। सॉरी, थियरी बोल रही हूँ मैं। अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाता है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं डरा हुआ रहता है। अरे यार मैंने तो सिर्फ प्रैक्टिकल सम्स किए हुए हैं, अब मेरा क्या होगा। लेकिन अगर उस बच्चे ने अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ थियरी क्वेश्चन भी करा है ना तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा। अरे यार आज तो मैं एग्ज़ाम में फोड़ के आऊँगा, बहुत बढ़िया स्कोर करके आऊँगा। तो अगर आप थियरी पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसलिए आपको पढ़ना ही है। ठीक है, टिप नंबर 4 आता है, दैट इज़ फॉलो ब्लू प्रिंट। आपको ब्लू प्रिंट के हिसाब से ही चलना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब चैप्टर नंबर 1 में अच्छा सिर्फ 4 मार्क का आने वाला है, अच्छा चैप्टर नंबर 2 में 11 मार्क का आने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस कर पाओगे। आपका टाइम बचता है, आपका एनर्जी बचता है। आप अपना टाइम और एनर्जी उन चैप्टर्स पे वेस्ट नहीं करते जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अपना टाइम एंड एनर्जी उन चैप्टर्स पे लगाते हैं जो सच में इम्पोर्टेंट है। आपका फोकस बढ़ जाता है उन चैप्टर्स पे जो कि सच में इम्पोर्टेंट है एंड आप एक स्मार्ट स्टडी कर पाते हो। ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। अगर उस चैप्टर से सिर्फ 2-3 मार्क्स का आने वाला है तो आप उस चैप्टर को कम टाइम देते हो। तो आप एक स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ते हो, विच इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, एंड लास्ट टिप आता है, एनालाइज PYQs एंड मॉडल पेपर्स। देखिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर्स यानी कि गाला मार्वल, ये सारी चीज़ों को देखना ही है, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना ही है। पहले तो जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा ब्लूप्रिंट क्या है। आप उन पेपर्स, वो सारे जो पेपर्स होते हैं ना एक्चुअली वो सब ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बनाए होते हैं। तो आप जब उन्हें देखते हो तो आपको पता चलता है अच्छा इस चैप्टर से इस इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा ये वाला चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चलते हैं। क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं हर पेपर में। तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एक रियल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मिलता है। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लर्न करके प्रैक्टिस करके सब कंप्लीट कर लिया। अब जब आप एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हो या फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एक रियल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मिलता है, विच इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपका एंजाइटी फिर कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं मैम इलस्ट्रेशन तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। अरे बेटा एक बार PYQ देखो, मॉडल पेपर देखो, तुमको पता चलेगा कि इलस्ट्रेशन तो एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कभी भी इलस्ट्रेशन को इग्नोर मत करो, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन करो। एंड जब आप अपना PYQs एंड मॉडल पेपर्स भी देख लेते हो ना तो आपका जो प्रिपरेशन है वो होलसम होता है, यानी कि बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।